हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो अपील फाइल्स करने में जो डिले हो जाती है उस डिले के कंडोनेशन के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे वो सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करना हो, ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करना हो या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना हो, उसकी एक टाइम पीरियड होता है। और यदि या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पार्ट पर या असेसी के पार्ट पर यदि डिले होता है तो असेसी को उस डिले को बकायदा डेट वाइज एक्सप्लेन करना होता है, तभी असेसी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट बॉडीज के केस में क्योंकि वहां पर इम्पर्सनल स्टेट मशीनरी होती है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट के पार्ट पे जो डिले और डिफॉल्ट्स होती है उनको एक लैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। प्रेजेंट केस के अंदर हाईकोर्ट के अंदर कुछ अपील्स पेंडिंग थी जो कि रेवेन्यू ने फाइल की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन अपील्स को विड्रॉ कर लिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ये एक लिबर्टी दी थी कि वो फ्रेश अपील्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फ्रेश अपील्स जो फाइल करनी थी वो 3 साल बाद फाइल करी। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये था कि क्या इन अपील्स को जो 3 साल डिले हुआ है जो पीरियड, उसको कंडोन किया जाए या नहीं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि गवर्नमेंट बॉडीज के केस में एक ये समझा जाता है कि इम्पर्सनल स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व होती है और जो उनके पार्ट पे डिले और डिफॉल्ट्स हैं उनको एक लैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कंडोनेशन के केस में लिबरल इंटरप्रिटेशन का जो कंसेप्ट है और जो सब्सटेंशियल जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसका मतलब यह नहीं होना चाहिए या उसको इतना ओवर स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो लिमिटेशन का कंसेप्ट है उसी को बेकार कर दे। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज के बीच में काफी फर्क होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि एक्सप्लेनेशन वो चीज होती है जहां पर एक पार्टी ये साबित कर पाए कि जो डिले हुई है वो उसकी गलती की वजह से नहीं हुई, और जो एक्सक्यूज होती है उससे यह पता चलता है कि जो पार्टी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि जो रेवेन्यू ने प्रेजेंट केस में अपने हलफनामे दाखिल किए हैं, एफिडेविट्स दाखिल किए हैं कंडोनेशन को अलाउ कराने के लिए, उन एफिडेविट्स के अंदर वो पुरानी डेट्स भी मेंशन नहीं है जिन डेट्स पर पुरानी अपील्स फाइल की गई थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर रेवेन्यू पहले भी अपील फाइल कर चुका है, उन्होंने अपनी अपील विड्रॉ की है और उनको यह लिबर्टी दी गई कि वो फ्रेश अपील फाइल करें, और उसके बाद भी यदि वो अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन को कंप्लीट करके नहीं लाते, उनके अंदर वो पुरानी डेट्स भी अवेलेबल नहीं है जिन डेट्स पर अपील फाइल की गई, तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपनी डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया है। प्रेजेंट केस में ये एक मेयरली एक्सक्यूज लगती है जो कि अलाउ की गई, तो वो एक मैसेज ये देगी कि जो लिमिटेशन पीरियड है उसका कोई महत्व नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि कंडोनेशन के प्रिंसिपल को इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि क्योंकि यदि जब कंडोनेशन अलाउ की जाती है तो जो दूसरी पार्टी होती है उसका राइट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो उस ऑर्डर के पास करने से वो ऑर्डर सभी पार्टीज के लिए एक फाइनलिटी का भी एक मैसेज देता है।
लेकिन कंडोनेशन खाली वहीं पे अलाउ की जानी चाहिए जहां पर असेसी अपनी डिले को या रेवेन्यू अपनी डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है तो एक लॉन्ग डिले को भी कंडोन किया जा सकता है, लेकिन यदि खाली एक्सक्यूज है तो एक शॉर्ट डिले को भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रेवेन्यू की अपील्स थी जिनके अंदर 3 साल का डिले हुआ था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वर्सेटाइल पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 464 ITR पेज नंबर 151 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।